अगर किसी को ऐसा सीरम मिल जाए जिससे वो कभी भी बूढ़ा ना हो, तो ये उसके लिए क्या होगा? दवा या सजा? मूवी नेम द डेथ बिकम्स हर। इस कहानी की शुरुआत में एक एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जिसका नाम मेडलिन एस्टन है। ये स्टेज में परफॉर्म कर रही होती है और जब इसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो किसी को भी ये पसंद नहीं आता, लेकिन एक आदमी यहाँ पर होता है जो खड़े होकर तालियां बजाता है। उसे मेडलिन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मेडलिन की दोस्त हेलन का फियांके है जिसका नाम अर्नेस्ट होता है और ये एक प्लास्टिक सर्जन है। शो के बाद मेडलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होती है। वो अपनी बढ़ती उम्र से परेशान है क्योंकि वो हमेशा जवान दिखना चाहती है। और तभी वहां पर उसकी दोस्त हेलन और उसका फियांके अर्नेस्ट आता है। मेडलिन और अर्नेस्ट एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और अगले दिन मेडलिन उसके हॉस्पिटल में फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंच जाती है। वो अर्नेस्ट को है करती है और जब ये बात हेलन को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो अर्नेस्ट को कहती है कि वो तुम्हें पाना चाहती है, इसलिए नहीं कि तुमसे प्यार करती है बल्कि इसलिए कि तुम मेरे हो। इससे पहले भी वो मेरे साथ ऐसा कर चुके हैं। मेरी जिंदगी में जो भी इंसान था उसने सबको छीन लिया और शादी से पहले मैं तुम्हें मेडलिन एस्टन से इसीलिए मिलवाना चाहती थी कि तुम इस टेस्ट में पास हो जाओ। तुम मेडलिन एस्टन के टेस्ट में फेल मत होना, नहीं तो मैं ये दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अर्नेस्ट उसे विश्वास दिलाता है कि मेडलिन के साथ जो उसकी मीटिंग थी वो प्रोफेशनल थी। वो सिर्फ उसे ये बता रहा था कि स्किन की केयर कैसे की जाती है। और कुछ ही दिनों बाद ये दिखाया जाता है कि अर्नेस्ट की और मेडलिन की शादी हो गई। उसने हेलन से एंगेजमेंट तोड़ दी और इस बात से हेलन को बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल बाद हेलन पूरी तरह से बदल चुकी है। वो एक मोटी औरत है। हालांकि वो हमेशा से राइटिंग करना चाहती थी, लेकिन अब वो राइटिंग के बारे में सोचती भी नहीं है। वो डिप्रेस है, वो किसी से नहीं मिलती और उसके दिमाग में हमेशा एक ही नाम होता है और वो होता है मेडलिन का। वो अपने साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए जाती है और वो हेलन को कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग से मेडलिन को निकालना होगा, तुम्हें उसे अपनी यादों से खत्म करना होगा। और इस बात से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मैं उससे बदला लूंगी। अब 7 साल और बीत जाते हैं और 7 सालों बाद दिखाया जाता है कि मेडलिन का एक्टिंग करियर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो पहले से भी ज्यादा उम्र की दिखने लगी है और एक सुबह उसे एक इनविटेशन मिलता है और ये इनविटेशन हेलन का होता है। दरअसल उसने किताब लिखी है फॉरएवर यंग और ये उसी की पार्टी होती है। पार्टी में जाने से पहले मेडलिन एक बहुत बड़े स्पा में जाती है जहां पर वो हमेशा अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती है और वो कहती है कि मुझे सुंदर दिखना है। वहां पर जो लड़की होती है वो कहती है कि आज मैं आपका मेकअप खुद करूंगी। इस बात से मेडलिन गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मुझे मेकअप ने मुझे नेचुरल सुंदरता चाहिए ताकि मैं हमेशा जवान और सुंदर दिख सकूं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। मेडलिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे सकती हूँ और तभी दिखाया जाता है कि वहां पर सोफे पर बस मुझे वो दे दो जो मैं बैठा होता है, जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर नहीं था, और वो अपनी एम्प्लॉय को वहां से बाहर भेज देता है। वो को कहता है कि अभी आपने कहा कि पैसा आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहती है कि हाँ ये सच है, बस मुझे ब्यूटी चाहिए, नेचुरल ब्यूटी। वो आदमी उसे काट देता है। वो कहता है ये मिस लिजली है, तुम इससे दिन में या रात को कभी भी मिल सकती हो, लेकिन ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए है। इसके बाद मेडलिन वहां से चली जाती है और रात को वो अर्नेस्ट के साथ हेलन की पार्टी में जाती है और जब वो को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से बदली हुई होती है। वो पहले से भी सुंदर दिख रही होती है। मेडलाइन उसे बिना मिले जाना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसे इस रूप में देखे, लेकिन हेलन उसे देख लेती है, उसे रोकती है और कहती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब अर्नेस्ट की गलती है। वो तुम्हारे पास गया, तुमने उसे मुझसे नहीं छीना, मैंने तुम्हें इसके लिए कभी भी ब्लामे नहीं किया। दरअसल वो उसे झूठ बोल रही होती, वो उससे बदला लेना चाहती और कुछ ही देर बाद यही सारी बातें वो अर्नेस्ट से भी कहती है। हालांकि अर्नेस्ट और मेडलिन के बीच में अब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। अर्नेस्ट पूरी तरह से शराब में डूब चुका है और साथ ही साथ जहां पर वो एक प्लास्टिक सर्जन हुआ करता था, अब उसका अपने काम में भी डिमोशन हो चुका है। और जब हेलन अर्नेस्ट से बात कर रही होती है तो मेडलिन उसे देख लेती है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। मेडलिन इसके बाद अपने एक यंग लवर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे अंदर नहीं आने देता क्योंकि उसके साथ पहले से उसी की उम्र की एक लड़की होती है। इस बात से मेडलिन को गुस्सा आता है और वो उसे उल्टा सीधा कहकर वहां से जाने लगती है।
वो लड़का मेडलिन को कहता है कि सब कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अजीब लगते हैं, तुम्हें अपनी उम्र का कोई देख लेना चाहिए। इस बात से मेडलिन और वो ड्राइव करते हुए सीधा उसी पते पर जाती है जो पता आज उसे स्पा के ओनर ने दिया था। वहाँ पर वो एक लेडी से मिलती है जो बहुत ही यंग होती है। इसका नाम लीजली है, लेकिन वो कहती है कि मेरी उम्र 71 है। पर मेडलिन को उसकी बात पर विश्वास नहीं आता, क्योंकि खुद मेडलिन की उम्र 50 इयर्स होती है और वो उससे भी ज्यादा उम्र की लग रही होती है। कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसा सीरम दे सकती हूँ जिससे तुम हमेशा के लिए जवान हो जाओगी, और इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। और वो एक कागज पर एक रकम लिखती है। ये बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए मेडलिन वहां से जाने लगती है। लिजली मेडलिन को रोकती है और चाकू से हल्का सा उसकी उंगली को काटती है, जहां से खून निकलना शुरू हो जाता है। पर जैसे ही वो सिरम उसमें डालती है तो उसका घाव अपने आप ही भर जाता है। मेडलिन ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो उसे उस कीमत का चेक दे देती है जो उसने मांगी, और इसके बाद उस पूरी सीरम की बोतल को पी जाती है। और सीरम की बोतल पीने के बाद उसकी उम्र घटना शुरू हो जाती है और जवान हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो एक जवान लड़की है और अपनी जवानी को, सुंदरता को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे कहती कि तुम्हारी बॉडी हमेशा तुम्हारी सांस रहेंगी। 10 सालों तक इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले कि दुनिया को तुम पर शक हो, तुम्हें अपनी जगह को बदलना होगा, या अपनी मौत की झूठी खबर फैलानी होगी, या हमेशा के लिए तुम्हें किसी एकांत में चले जाना होगा। मेडलिन वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑर्नेस के घर पर वो उसे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी मेडलिन ने बर्बाद कर दी। तुम एक काबिल डॉक्टर थे, पर मेडलिन की वजह से तुम्हारा करियर खत्म हो गया। तुमने अपने आप को शराब में डुबा लिया। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। और साथ ही साथ वो अर्नेस्ट को इस बात के लिए भी कन्विंस कर प्लॉटिंग करते हैं कि उसे, और जब मेडलिन घर पर आती है तो अर्नेस्ट उसकी जवानी को देखकर हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है ये सब उसने मेकअप से किया है। और इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अर्नेस्ट उसे कहते हैं कि तुम मेरे पैसों को इस तरह, और इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये झगड़ते झगड़ते सीढ़ियों के कॉर्नर तक पहुंच जाते हैं, को वहां से धक्का दे देता है और नीचे गिरने से उसकी गर्दन पूरी तरह से टूट जाती है। जब उसकी बॉडी चेक करता है तो वो देखता है कि वो मर चुकी है। इस बात से वो खुश होकर सीधा हेलन को कॉल करता है। वो कहता है मैंने कर दिखाया। उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी है, वो मर चुकी है। कहते हैं कि तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए। पुलिस को यह कहना है कि तुम मुझसे बातें कर रहे थे, तभी तुमने एक चीख की आवाज सुनी, और जब तुमने पीछे देखा तो वहां पर मेडलिन गिरी हुई थी। और जब वो पीछे देखता है तो वहां पर मेडलिन, और तभी पीछे से उसे आवाज आती है। अर्नेस्ट मेडलिन को देखकर पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि अभी भी उसकी गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई होती है, यानी कि उसका फेस जो आगे की तरफ होना चाहिए था, अब वो पीछे की तरफ है। लेकिन वो अच्छे से चल फिर रही होती है, बातें कर रही होती है। और जब खुद मेडलिन होता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो गया, और वो अपनी गर्दन खुद सीधी कर लेती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी बॉडी का चेकअप करता है तो वो देखता है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी होती है। साथ ही साथ उसकी बॉडी में कई सारे फ्रैक्चर्स होते हैं। उसकी दिल की धड़कन बंद है, और उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 80 से कम है, और ऐसा तभी होता है जब कोई इंसान मर जाता है। डॉक्टर इस बात से पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड हो जाता है, और वो वहां से निकल जाता है। और जब उसकी बॉडी को चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी और वो मेडलिन को कहता है कि तुमने अपने साथ क्या किया, तुमने लॉ ऑफ नेचर को तोड़ा है। और वो भी उस कैबिन से बाहर निकल जाता है। मेडलिन ये सब सुनकर बेहोश हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर अर्नेस्ट दोबारा आता है। वहां पर एक डॉक्टर होती है, और वो डॉक्टर से पूछता है कि यहाँ पर जो पेशेंट थी वो कहाँ है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं, मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए उसकी डेड बॉडी को मुर्दाघर भेज दिया गया है। अर्नेस्ट भागता हुआ मुर्दाघर जाता है, और वो मेडलिन को उस बैग से निकालता है जिसके अंदर उसे बंद किया होता है। वो होश में आ चुकी होती है, और इसके बाद अर्नेस्ट को घर वापस ले आता है, और उसकी बॉडी में जो भी डैमेजेस हुए होते हैं वो उसे रिपेयर कर रहा होता है। दरअसल अर्नेस्ट का अब काम भी यही होता है कि वो मुर्दों को रिपेयर करता है, ताकि उनके घर वालों के सामने डेड बॉडीज को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सके। और जब अर्नेस्ट नीचे कुछ सामान देने के लिए आता है तो वहां पर हिलन आ जाती है, और वो कहती है कि हमें उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ। दरअसल उसे नहीं पता होता कि अब भी वो जिंदा है, और वो उसे उस पूरे प्लॉट के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देती है जो इन दोनों ने मेडलिन को मारने के लिए किया था। मेडलिन ही सब कुछ सुन लेती है, और वो हेलन के सामने आ जाती है। हेलन उसे देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है, और इसके अगले पल्ली मेडलिन अंदर से एक गन लेकर आती है,
और हेलन को गोली मार देती है। उसकी बॉडी पूल में गिर जाती है। अर्नेस्ट इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। मैडलिन कहती है कि हमें इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, और जब वो उसकी बॉडी को पूल से निकालने वाले होते हैं कि तभी हेलन अपने आप खड़ी हो जाती है। उसके पेट में अब एक बहुत बड़ा छेद है और ये देखकर ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों घर के अंदर भाग जाते हैं और हेलन भी घर के अंदर आ जाती है। मैडलिन उसे कहती है अपना पेट देखो, और जब वो अपना पेट देखती है तो उसमें एक बहुत बड़ा छेद होता है। वो अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है और यहाँ पर इन दोनों को ये पता चल जाता है कि इन दोनों ने वही सीरम पिया है जिस वजह से ये दोनों जवान हैं, और ना ही इनके अंदर इनकी आत्मा है, लेकिन फिर भी ये मर चुकी है, बातें कर सकती है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इन दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायतें होती हैं एक दूसरे को कहती हैं, और बाद में ये दोनों अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेती हैं और पुरानी सारी बातें भूलकर अब ये दोनों एक साथ हैं। ये दोनों दोस्त बन चुकी हैं। ये दोनों ऊपर जाती है जहाँ पर अर्नेस्ट इस घर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो कहती है कि तुम अभी नहीं जा सकते क्योंकि मैंने हेलन को वादा किया है कि तुम उसे रिपेयर करोगे, उसे ठीक करोगे। हेलन कहती है कि मैडलिन की बॉडी को भी रिपेयर की जरूरत है क्योंकि उसकी गर्दन भी टूट चुकी होती है। वो कहता है कि ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम दोनों को ठीक करने के बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। ना तुम कभी मुझे ढूंढोगे, ना मेरे बारे में कुछ पता करने की कोशिश करोगी। ये दोनों अर्नेस्ट की शर्त को मान जाती है और अर्नेस्ट इन दोनों को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है जैसे पहले थी बिल्कुल। और अब इन दोनों का ख्याल आता है कि अगर इनकी बॉडी में दोबारा से इस तरह की डैमेजेस हुए तो उन्हें कौन ठीक करेगा। इसीलिए फैसला करते हैं कि जो सीरम इन दोनों ने भी है ये उसे अर्नेस्ट को भी पिलाएंगी ताकि वो हमेशा इनके साथ रह सके, और जब भी इनकी बॉडी को रिपेयर की जरूरत हो तो वो इनकी बॉडी को रिपेयर कर दे। अब जब अर्नेस्ट घर छोड़कर जा रहा होता है तभी ये दोनों उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है, और इस ड्रिंक में वही सीरम होता है जो इन दोनों ने पिया है, जिसे पीने के बाद अर्नेस्ट कभी भी नहीं मरेगा। लेकिन अर्नेस्ट बातों ही बातों में उस पूरे ड्रिंक को गिरा देता है, और जब वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी पीछे से ये उसके सिर पर एक फ्लावर पॉट मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो लिस्ली के पास होता है। लिस्ली वही है जो सबको पीने के लिए सीरम देती है, और वो अर्नेस्ट को कन्विंस करने के लिए उसकी उंगली काटकर उसमें सीरम की एक बूंद डालती है, जिससे ना सिर्फ उसकी उंगली रिपेयर होती है बल्कि उसकी स्किन भी बहुत यंग हो जाती है। और अब अर्नेस्ट उस पोषण को, उस सीरम को पीने वाला होता है कि तभी उसे ख्याल आता है कि हमेशा जिंदा रहना एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। उसे अपनों को मरते हुए देखना होगा। इसीलिए वो सीरम पीने से मना कर देता है, और इससे पहले के लोग उसे पकड़ते वो एक चाकू उस तरफ फेंकता है जिस तरफ होती है, लेकिन वो वहां के इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लगता है जिससे चारों तरफ लाइट चली जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। बाहर एक पार्टी चल रही होती है और वहां पर भी होती है। वो अर्नेस्ट को देख लेती है जिसके हाथ में पोषण यानी कि सीरम भी होता है। अर्नेस्ट यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे चारों तरफ से बंद होते हैं, इसीलिए उसे लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ता है। और जब वो इस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक जगह एग्जिट लिखा होता है। वो उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करता है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक लोहे की पोल के साथ लटक जाता है। यहाँ पर मैडलिन और हिरन भी आ जाती है और वो उसे कहती है कि अब तुम वो सीरम पीना पड़ेगा, नहीं तो तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। और उसे भी यकीन हो जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बच सकता। वो सीरम अपनी जेब से निकालता है और एक बार फिर से जब वो पीने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि ये सीरम वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। वो सीरम को नीचे फेंक देता है और अगले पल वो खुद भी गिर जाता है। लेकिन अर्नेस्ट की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि नीचे स्विमिंग पूल होता है, इसीलिए उसकी जान नहीं जाती। और जब तक मैडलिन और हेलन नीचे आते हैं वो यहाँ से निकल चुका होता है। ये दोनों उसके जाने से परेशान हैं क्योंकि इनकी बॉडी भी अब खराब होना शुरू हो जाती है। हेलन मैडलिन से कहती है कि लिस्ले ने हमें कहा था कि हमें हमारी बॉडी खराब हो रखना होगा। हमारे पास कोई भी नहीं जो हमारी बॉडी को रिपेयर कर सके। कहती है कि अब हम दोनों को एक दूसरे को पैंट करना होगा। ये अब तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो अब इनसे बहुत दूर जा चुका है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 37 साल बीत जाते हैं और एक दिन ये दोनों के दोनों एक चर्च में जाते हैं जहां पर अर्नेस्ट का फ्यूनरल चल रहा होता है। अर्नेस्ट का भी बहुत बड़ा परिवार था जहां पर उसके बीवी बच्चे सब थे, लेकिन और मैडलिन इस दुनिया में अकेले हैं जो हमेशा अपने चेहरे को ढककर रखते हैं क्योंकि उनका चेहरा अब पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुका है।
और जब दोनों के दोनों चर्च से बाहर जा रहे होते हैं तभी जो वहां पर पार्सल होता है वो कहता है कि जिंदगी के युद्ध का जो सीक्रेट है वो ये है कि अर्नेस्ट हमेशा जवान रहेगा। अपने बच्चों के, अपने पोतों के दिलों में उनके रूप में ये दोनों के दोनों इस बात का मजाक उड़ाकर बाहर निकल जाती है। हालांकि इन्हें एहसास है कि जो भी पास्टर ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। बाहर जब भी सीढ़ियों पर होती है तभी हेलन का पैर फिसलता है और जब वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है तो वो मेडालिन से मदद मांगती है, लेकिन मेडालिन उसकी मदद नहीं करना चाहती, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ खींच लेती है। और जब भी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे पहुंचते हैं तो इनके शरीर के कई टुकड़े हो चुके होते हैं, लेकिन अब भी इनके अंदर जान होती है। इन दोनों के सिर आपस में बात कर सकते हैं। तभी हेलन मेडलिन से कहती है कि हमने अपनी गाड़ी का पार्क की थी और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1992 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। इस फिल्म का बजट था $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $849 मिलियन की। साथ ही साथ इस फिल्म को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।